हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे 1950 से अब तक भारत के राष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के सभी राष्ट्रपतियों के नाम, वह कब राष्ट्रपति बने, उनका कार्यकाल कितना रहा, उनके प्रमुख योगदान, भारत के राष्ट्रपति पद की यात्रा। आइए शुरू करते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति से। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 31 मई 1962 तक उन्होंने पदभार संभाला। वह भारत के संविधान लागू होने के साथ ही देश के पहले राष्ट्रपति बने। वह स्वतंत्रता संग्राम के वरिष्ठ नेता थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। वह एक सादा जीवन जीने वाले ईमानदार, विनम्र और राष्ट्र के प्रति समर्पित महान व्यक्तित्व थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने। कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक कार्य किया। वह एक महान दार्शनिक और शिक्षाविद थे। वह भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। इन्होंने देश में उच्चतम सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 5 सितंबर को उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बनते हैं। कार्यकाल 13 मई 1967 से 13 मई 1959 तक। वह एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वह पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। वह सादगी, शिक्षा और राष्ट्र सेवा के लिए जाने जाते थे। उनके कार्यकाल के दौरान ही उनका निधन हो गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर वराहगिरि वेंकट रमण राष्ट्रपति बनते हैं। कार्यकाल 13 मई 1959 से 20 जुलाई 1974 तक पदभार संभाला। वह एक प्रख्यात प्रशासक और कुशल राजनेता थे। वह भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। 1964 से 1959 तक उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और जेल भी गए थे। वह सादगी, ईमानदार और राष्ट्रभक्ति के लिए जाने जाते थे। श्री वराहगिरि वेंकट रमण के बाद श्री फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति बने। कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और वरिष्ठ नेता थे। वे भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने देश के कठिन राजनीतिक समय में संवैधानिक दायित्व का निर्वहन किया। वे सादगी, ईमानदारी और राष्ट्रीय हित के लिए हमेशा समर्पित रहे। श्री फखरुद्दीन अली अहमद के बाद श्री नीलम संजीव रेड्डी भारत राष्ट्रपति बने। कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। वह एक वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता थे। वह 6ठे राष्ट्रपति बने। वह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष 1992 भी रहे। वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उनका कार्यकाल सक्रिय, संतुलित तथा लोकतांत्रिक परंपराओं को शुद्ध करने वाला रहा। श्री नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत के राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जेल सिंह बने। कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और पंजाब के लोकप्रिय नेता थे। वह भारत के 7वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ महत्वपूर्ण समय में देश की सेवा की। उनका कार्यकाल चुनौतीपूर्ण राजनीतिक दौर में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने विनम्रता, सादगी और समर्पण के साथ राष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाए रखा। श्री ज्ञानी जेल सिंह के बाद श्री रामास्वामी वेंकट रमण भारत के राष्ट्रपति बने। कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। वह एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। वह भारत के 8वें राष्ट्रपति बने। वह उपराष्ट्रपति रह चुके थे 1979 से 1982 तक। उन्होंने अपने कार्यकाल में संवैधानिक मर्यादाओं और परंपराओं को बनाए रखा। वह सादगी, ईमानदारी और संतुलित व्यवहार के लिए जाने जाते थे। श्री रामास्वामी वेंकट के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति बने। कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। वह एक विद्वान, शिक्षाविद और संवैधानिक विचारक थे। वह भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया 1984 से 1987 तक। वह भारतीय संविधान, संसदीय प्रक्रिया और कानून के गहन जानकार थे। उन्होंने पद्म भूषण 1975 और भारत रत्न 1999 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद KR नारायण भारत के राष्ट्रपति बने। कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। वह एक प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ और प्रशासक थे। वह भारत के 10वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया 1989 से 1992 तक। वह सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उनका कार्यकाल पारदर्शिता, सादगी और संवैधानिक मूल्य के प्रति प्रतिबद्ध के लिए याद किया जाता था। KR नारायण के बाद भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनते हैं। कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। वह एक प्रख्यात वैज्ञानिक, शिक्षक और लेखक थे। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने DRDO और इसरो में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध उनकी प्रमुख पुस्तकें इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स आदि जैसी पुस्तकें बनाई। वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और उन्हें जनता
के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के राष्ट्रपति बनी। कार्यकाल 25 जुलाई 2007 25 जुलाई 2012 तक। वह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। वह राजस्थान के जालौर जिले के नाडोल की रहने वाली हैं। वह एक शिक्षाविद और समाज सेविका थी। वह कई राज्यों की राज्यपाल और सांसद भी रहीं। 2004 में सर्वश्रेष्ठ राज्यपाल का राष्ट्रीय सम्मान मिला था। 25 जुलाई 2007 को उन्हें भारत की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बाद भारत के प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति बने। कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। वह भारत के अनुभवी राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक थे। वह लोकसभा के सदस्य 1959 से 1971 और राज्यसभा के सदस्य 1984 से 1912 तक रहे। वह भारत के वित्तीय मंत्री 1982 से 1984 तक और विदेश मंत्री 2006 से 2009 भी रह चुके थे। उन्हें पद्म भूषण 2008 और भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया। 25 जुलाई 2012 को उन्होंने भारत की 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनते हैं प्रणब मुखर्जी के बाद। कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक। वह भारत के 14वें राष्ट्रपति बने। बिहार के कानपुर वर्तमान में परसा जिले के रहने वाले हैं। वह पेशे से एक वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हैं। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया 2015 से 2017 तक। उन्हें वर्ष 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 25 जुलाई 2017 को उन्होंने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। श्री रामनाथ कोविंद के बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी। कार्यकाल 25 जुलाई 2022 वर्तमान तक। वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। वह उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर की रहने वाली हैं। वह एक शिक्षिका थीं और बाद में राजनीतिक में सक्रिय हुईं। वह झारखंड के राज्यपाल 2015 से 2021 तक रहीं। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थीं। 25 जुलाई 2022 को उन्होंने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे सभी राष्ट्रपतियों ने देश की एकता, संविधान की गरिमा और लोकतंत्र की मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए उनके सपनों को भारत बनाएं और देश को और आगे